नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं जो खेती किसानी में आगे आकर विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं। सफल किसान, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सफल किसान यानी कि खेती किसानी में वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जितेंद्र कसाना ने कैसे जैविक खेती को अपनाया और आगे कैसे वो विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला यूं तो राजनीतिक हलचलों के मामले में काफी आगे है, लेकिन यहाँ के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के कृषि वैज्ञानिक की प्रेरणा से जितेंद्र कसाना पिछले कई सालों से अपने खेत में गोबर से तैयार खाद का प्रयोग कर सरसों आदि फसलों की जैविक खेती कर रहे हैं। जितेंद्र बताते हैं कि कोरोना काल में कुछ मुश्किलों का सामना करने पर उन्होंने दूध का व्यापार किया और वहीं से उन्होंने जैविक तरीके से ज्वार, गेहूं के अलावा सब्जियों की खेती प्रारंभ की, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है। हम पारंपरिक खेती करते थे पहले तो, अब जो है फिलहाल जैविक में आ गए। 2015 में हमें जो है डॉक्टर विपिन कुमार से हमारे संपर्क हुई है। वे मुरादनगर केवीके में रहते थे। उन्होंने जो है हमको गाइडलाइन दी कि कुछ बदलो, ये तो पारंपरिक आप करते गेहूँ धान ये तो आप करते ही आ रहे हो, कुछ दूसरी तरफ चलो। फिर हम जो जी सब्जी की तरफ चले। उसके बाद में हमने सरसों का भी काम कराया उन्होंने हमसे। सरसों खरीदवाई, तेल पिलवाई, अपने घर की सरसों भी बोई हमने, और वो काम हमारा काफ़ी बढ़ा। लेकिन कोरोना टाइम में आकर के हम उसमें थोड़े से डाउन हो गए, और कोरोना के डर से फिर हम उसे जो सप्लाई भी नहीं कर पाए। हमने अच्छी आमदनी ली उससे मतलब, और अच्छी आमदनी लेने के बाद में जी उसके बाद फिर हम चलते रहे। फिर दूध का व्यापार कर लिया जी, और दूध का व्यापार करके अब इस खेत में हमने जो ज्वार बो रखी है, गेहूँ काट के ज्वार बोई है। ज्वार बोने के बाद में हम इसमें धान लगा देंगे। धान के बाद में फिर गेहूँ और कुछ सब्जी की खेती करते हैं जी। आड़ू भी बोते। हमारे पास 6-7 एकड़ ज़मीन है, उसमें अदलवा बदलवा कुछ ना कुछ करते रहते हैं सर हम। और अब जो फिलहाल हमारी अच्छी आमदनी हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है जी। दूध हम यहाँ पे 50 रुपया किलो कटवाते हैं जी, और 70 रुपया किलो दिल्ली में सप्लाई करते हैं उसको। जैविक तरीके से होने वाली ज्वार को जितेंद्र अपने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज वे जैविक अनाज ही पैदा कर रहे हैं। जैविक उत्पाद ही उनका आहार बन चुका है। इस बारे में जितेंद्र कहते हैं, ज्वार जो जी अपने पशुओं के लिए चारा करते हैं जी इसमें जी, और चारा खिला करके हमारे पास जो है 10-12 भैंस हैं, गाय हैं, दूध का व्यवसाय है, और चारे से जो है मतलब अच्छी जैविक चारा है। पशु भी जैविक खाते हैं हमारे, और हम भी जैविक अनाज पैदा करते हैं जी। जैविक का ही खान पीन रहन सहन हमारा सब कुछ जैविक के उससे रहता है जी, एकदम साधारण सिंपल। और पशुओं में भैंसों में जो जी अच्छी हमें जो आमदनी हो रही है जी। जैविक खेती करने के साथ साथ पशुपालन बेहद फायदेमंद होता है। इसे जानकर जितेंद्र गाय भैंस पालकर डेयरी का भी काम करते हैं। सुबह उठकर पशुओं के काम में लगकर दूध निकालते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं को वे रोहतक लाते हैं, जिनसे दूध अधिक निकलता है। पशुओं के चारे और टीकाकरण का जितेंद्र पूरा ध्यान रखते हैं। वे युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि युवा नौकरी के बजाय कृषि को अपनाएं और सफलता हासिल करें। मेरा मुख्य काम भैंसों का दूध की डेयरी, ये काम है मेरा। मैं सुबह जो है 4 बजे उठ करके और अपना दूध निकालता हूँ भैंसों का, उनका चारा करता हूँ, चारा वगैरह करके उन्हें नहवा धोला करके, और अपने कार्य को जो मतलब 10 बजे तक फारिग हो जाता हूँ। दूध की सप्लाई कर आता हूँ, और पशु जो है रोहतक से लाता हूँ। हम जो जी गर्मियों में तो जी इन्हें नहलाना पानी से 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को जी। और अपना धान की पुराल जो होती है हम उसको वेस्टेज नहीं करते, ना उसमें ये कि मतलब आग लगा दे या वो कर दे। अपनी धान की जो पुराल होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं,
और मशीन पे काटते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं जी। टीकाकरण समय पे करवाते हैं। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है निस्तौली में, वहाँ से डॉक्टर आते हैं, समय समय पे आते रहते हैं और समय समय पे भी टीका लगाते हैं। अब भी लगा के वो टीका, अब से 15-20 दिन पहले टीका लगा करके वो गए। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। कृषि विभाग के प्रयासों के कारण एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। कृषि विभाग जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दोस्तों, वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के प्रयासों के बारे में, कैसे किसानों को वो जोड़ रहे हैं और कैसे किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ।